Hello everyone, class 11th, 12th, CBSE and RBSE. Dear student, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 17 क्वेश्चन समझाए थे। आज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है फीचर क्या है। देखिए, रोचक विषयों का मनोरम एवं विस्तृत प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। फीचर का लक्ष्य हमेशा मनोरंजन करना तथा सूचना देना और जानकारी को जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। किसी विषय विशेष से संबंधित जानकारी को आत्मनिष्ठ शैली में प्रस्तुत करने से जन सामान्य को वह जानकारी अपने स्वयं के जीवन से प्रगाढ़ रूप से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। लेखक के स्वयं के विचार एवं प्रतिक्रिया पाठक को अपने लिए उपयोगी महसूस होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, फीचर लेखन। फीचर जो है बेटा वो बहुत ही अट्रैक्टिव लिखा जाना चाहिए। मनोरंजन, फीचर का लक्ष्य होता है मनोरंजन करना। पाठक के मन में ये बन रहे पता नहीं आगे क्या लिखा है, आगे जिज्ञासा बनी रहे और उसे लास्ट तक पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादकीय क्या है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह किसी ज्वलंत मुद्दों या घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है। संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों की ऐसी तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना जिससे सामान्य पाठक महत्व को समझ सकें। फिर है संपादकीय लेखन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, संपादकीय लेखन संपादक के व्यक्तित्व के विचारों का परिचायक होता है। ठीक है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, संपादकीय को यथासंभव वस्तुनिष्ठ, निर्भीक, दूरदर्शी व मार्गदर्शक होना चाहिए। यह संबंधित मुद्दे या घटना पर विचारों को उद्वेलित करने वाला होना चाहिए। संपादकीय द्वारा व्यक्त की गई आलोचना केवल संपादक के व्यक्तिगत विचार न होकर तार्किक व निष्पक्षता से युक्त होनी चाहिए। यह एक बौद्धिक लेख है, अतः विषय वस्तु को सुसंगत एवं समग्र रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। संपादकीय लेखन की प्रक्रिया। देखिए, संपादकीय लेखन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। नंबर 1, विषय का चयन करना। ज्वलंत व सामयिक विषयों को संपादकीय लेखन के लिए चुना जाता है। प्रादेशिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। विषय अनुरूप उसकी सामग्री का संकलन करना। थर्ड है विषय प्रवेश व उसका विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट विषय का निष्कर्ष और लास्ट में शीर्षक। संपूर्ण लेखन के बाद संपादक अपने लेख के शीर्षक का निर्धारण करता है। शीर्षक निश्चित ही किसी भी लेख के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, अतः संपादकीय का शीर्षक पाठक को प्रभावित करने वाला व विषय की समग्रता को अपने आप में समझने वाला होना चाहिए। संपादक के नाम पत्र स्तंभ में प्रकाशन योग्य सामग्री के चयन में किन किन तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, संपादक के नाम पत्र स्तंभ में प्रकाशन योग्य सामग्री के चयन के दौरान सामग्री की उपादेयता, प्रासंगिकता और सामयिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामग्री से संपादक का सहमत या असहमत होना महत्वपूर्ण न होकर उसकी उपादेयता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार की विभिन्न परिभाषाएं देते हुए इसके प्रकार लिखिए। देखिए, साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है साक्षात कराना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों में विचारों को जानना ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात
का शाब्दिक अर्थ है साक्षात्कार का साक्षात कराना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों व विचारों को जानना ही साक्षात्कार है। रैडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहते हैं जिसमें संवाददाता या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है। ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार मैंने इंटरव्यू के लिए बरसों पहले एक शब्द रचा था। ठीक है, मैंने इंटरव्यू के लिए, उन्होंने क्या कहा, बरसों पहले एक शब्द रचा था, अंत्य हूँ। मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर के एक व्यूह रचना करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा न सके तो हम उससे पाना चाहते हैं। यह एक तरफ का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति व्यूह रचना है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण क्या हों। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर एग्जाम में आता है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के में नम्रता, लेखन की शक्ति होनी चाहिए, नम्रता हो, लेखन की शक्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा, वाक्य योग्यता, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकालने की कला, सुनने को धैर्य, मनोविज्ञान का ज्ञान व व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। वह जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहा है उसकी गहरी समझ उसे होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने वाले को जिस विषय में वो साक्षात्कार लेने जा रहा है उसकी भी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह साक्षात्कारदाता से विषय अनुरूप प्रश्न पूछकर उपयोगी जानकारी संकलित कर पाएगा। साक्षात्कार में जीवंतता बनाए रखने के लिए साक्षात्कारकर्ता में बौद्धिक कुशलता होनी चाहिए, प्रश्न गढ़ने की कला होनी चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है। कथन को स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार वस्तुत किसी व्यक्ति से रूबरू होकर किसी विषय पर बातचीत को कहा जाता है। साक्षात्कार देने वाला और लेने वाला आमने सामने होते हैं, रूबरू बातचीत। निश्चित ही प्रत्येक बातचीत का आधार संवाद होता है, तो साक्षात्कार इससे कैसे भिन्न हो सकता है। साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता दाता से संवाद स्थापित कर विषय विशेष पर उनके विचारों से अवगत होता है और उन्हीं विचारों को जन सामान्य के सामने रखता है। संवाद जितने प्रभावी होंगे साक्षात्कार भी उतना ही प्रभावी होगा। संवाद शैली व भाषा साक्षात्कार के प्राण है। संवाद की प्रकृति से ही साक्षात्कार विभिन्न साहित्यिक विधाओं के गुणों को आत्मसात करता है। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। देखिए आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप प्रचलित हैं। साक्षात्कार जब दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत से होकर जनसमूह से संवाद को ही माध्यम बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषकर न्यूज़ चैनल्स के द्वारा अनेक प्रकार के साक्षात्कार आयोजित करवाकर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत, आज तक, आक्रामक तेवर व अन्य चैनल्स पर आमने सामने एनकाउंटर आदि नामों से साक्षात्कार नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। जन समूह से सीधी बात भी साक्षात्कार का आधुनिक प्रकार है। जन समूह से सीधी बात ही साक्षात्कार का आधुनिक। व्यापारिक पूछ के विभिन्न अंग क्या क्या है। देखिए व्यापारिक पृष्ठ के अंगों में बाजार भाव, ठीक है, अनाज,
अनाज मंडी, तेल मंडी, गुड़ सरफराज, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु, चाय, किराना बाजार आदि। कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि सम्मिलित होते हैं। इन स्थायी स्तंभों के अतिरिक्त आयात निर्यात, वित्तीय नीतियाँ तथा कंपनियों की वार्षिक नीतियों का विश्लेषण भी व्यापारिक पृष्ठ का अंग है। व्यापारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग समझ आ गए बेटा। प्रमुख अंगों में बाजार का भाव, ठीक है, आर्थिक समीक्षा आदि। अदालती समाचार किसे कहते हैं? सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा कानून का उल्लंघन किए जाने पर उस पर अदालत द्वारा तदनुरूप कार्यवाही की जाती है। इस कार्यवाही से संबंधित जो समाचार आते हैं उसे अदालती समाचार कहते हैं। ठीक है। विज्ञान पत्रकारिता क्या है? विज्ञान पत्रकारिता वर्तमान युग जो है बेटा वो विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का लगभग प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन की विज्ञान के आविष्कारों ने हमारे जीवन की जटिलता को कम करते हुए जीवन को बेहद आसान बना दिया है। वैज्ञानिक क्षेत्र के किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तय की जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। इस प्रकार की पत्रकारिता में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियां और उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों और सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान, भूस्खलन और जंगलों में पेड़ों की कटाई के परिवेश पर प्रभाव आदि से। ये सब किस में आता है बेटा? विज्ञान पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता फिल्म निर्माण से लेकर इसके प्रदर्शन उपरांत समाज पर पड़ने वाला प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। फिल्म निर्माण से लेकर प्रदर्शन उपरांत समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। फिल्म केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि समाज की कुरीतियों को दूर करने का, आदर्श समाज के निर्माण का संदेश देने का एक प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम है। फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्ति यथा निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियां आदियों के जीवन व कार्यों से संबंधित समाचार फिल्म पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। खेल पत्रकारों के प्रकारों का परिचय देते हुए खेल पत्रकार में अपेक्षित गुणों की जानकारी देखिए। खेल पत्रकार कई प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, जैसे मैंने आपको बताया पत्रकार के प्रकार बताए थे, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार किसी पत्र पत्रिका के नियमित वेतनभोगी कार्मिक होते हैं। दूसरे प्रकार के पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार होते हैं जो स्थायी रूप से किसी पत्र या पत्रिका समूह के साथ जुड़े हुए नहीं होते। वे अपने आलेख भिन्न भिन्न समाचार पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं। ठीक है। खेल समाचार पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं तथा बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। किसी मुद्दे विशेष पर टिप्पणी करने वाले पत्रकार विशेषज्ञ पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। एक खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुण: सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र, खेल नियमों की उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, भाषा का समुचित ज्ञान, खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, वास्तविकता को प्रकट करने का साहस, पाठकों की रुचि के अनुरूप निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल, तेज गति से लिखने की आदत। फिर रिपोर्टाज किसे कहते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन आता है बेटा। देखिए, हमारे आसपास घटित विभिन्न घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति ही रिपोर्टाज है। देखिए, रिपोर्टाज क्या है? हमारे आसपास घटित
रिपोर्टाज किसे कहते हैं बेटा? हमारे आसपास घटित विभिन्न घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति ही रिपोर्टाज है। वस्तुत रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो शब्द की अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का ही संबोधित रूप है। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्ट कहलाती है। इसमें सरसता, भावपूर्णता तथा सजीवता होती है। रेखा चित्र शैली के प्रयोग वाली यह रचना एक साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट समझ आ गया? रिपोर्टाज क्या है? हमारे आसपास घटित विभिन्न घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति ही रिपोर्टाज। अब रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है? रिपोर्ट व रिपोर्टाज की विषय वस्तु एक ही होते हुए भी प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से भिन्नता लिए हुए। रिपोर्ट जहाँ किसी घटना का यथातथ्य वर्णन है, वही रिपोर्टाज किसी घटना की कलात्मक अभिव्यक्ति। रिपोर्ट नीरस होती है जबकि रिपोर्टाज सरस होता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है जबकि रिपोर्टाज रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है। रिपोर्ट घटना होती है जबकि रिपोर्टाज में कथा तत्व का मिश्रण रहता है। रिपोर्टाज इसकी उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। रिपोर्ट से भिन्न रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा है। डायरी क्यों लिखी जाती है? देखिए, जीवन परिवर्तनशील और गतिशील है, ठीक है, अतः वह प्रत्येक दिन एक नए अनुभव का साक्षी बनता है। इन्हीं अनुभवों को शब्दों में पिरोने का कार्य है डायरी लेखन, ठीक है। डायरी बीते हुए जीवन की वर्तमान जीवन से तुलना का एक माध्यम है। यह हमें बताती है कि हमें कितना परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन को किस ढंग से जिया, क्या खोया, क्या पाया, इसका विश्लेषण करने का एक माध्यम है डायरी। अतः व्यक्ति को अपने जीवन में घटी घटनाओं को विस्मृति से बचाने के लिए उसे भावी करने का एक माध्यम डायरी थी। व्यक्ति को अपने जीवन में घटी घटनाओं को विस्मृति से बचाने के लिए उसे भावी जीवन की आधारशिला बनाने के लिए डायरी लिखी जाती है। डायरी लेखन की 5 विशेषताएं। डायरी तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है। डायरी में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। डायरी लेखन में डायरी लेखक समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। डायरी लेखन में सभी लेखन विधियों का को स्पर्श करता है, ठीक है। अब इसके बाद है पत्रकारिता के लिए संदर्भ सामग्री की क्या उपयोगिता है। देखिए, पत्रकारिता में सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। ऐसी दशा में सूचनाओं के प्रमाणीकरण के लिए पुराने संदर्भों की आवश्यकता होती है। ये पुराने संदर्भ सामग्री के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर तापमान के अति न्यूनतम होने को गत वर्षों के साथ जोड़कर उसके प्रभाव को बेहद तरीके से दर्शाया जा सकता है। सर्दी में गत 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। इस समाचार के लिए पिछले वर्षों के संदर्भों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अनेक प्रकार के प्रसंग होंगे जिनकी प्रमाणिकता के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता होती है। अतः पत्रकारिता के लिए संदर्भ सामग्री अत्यंत उपयोगी होती है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज का क्या अंतर है, ये अभी मैंने आपको समझा दिया। आचार्य उमेश शास्त्री के अनुसार रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं। देखिए, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भावपूर्णता होती है। रिपोर्टाज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। लेखक यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है। रिपोर्टाज में मुख्य विषय वस्तु घटना होती है और घटना का काल्पनिक अथवा यथार्थपरक होना लेखक उन पर निर्भर करता है। घटना को कथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज में मुख्य विषय वस्तु घटना होती है। घटना का काल्पनिक या यथार्थपरक होना लेखक पर निर्भर करता है। घटना को कथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है बेटा। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 38 क्वेश्चन थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है बेटा, और अपने होमवर्क नोटबुक में लिख लेना।
ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो अपना डाउट क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।